कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है और आज लोकसभा की बात करेंगे तो आज आखिरी दिन था इस इजलास का और लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है और कांग्रेस और एनडीए का एहतजाज लगातार देखने को मिल रहा है। अमित शाह के बयान पर जो एहतजाज है वो जारी है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास का आज आखिरी दिन है और देखने को मिल रहा है कि लगातार जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से जो एहतजाज है वो जारी है। शुरुआत से ही देखने को मिला कि जब से पार्लियामेंट का जो सरमाई इजलास है जब से शुरू हुआ तब से ही जो ये हंगामे हैं वो लगातार देखने को मिले। अपोजिशन पार्टी की तरफ से लगातार हंगामे देखने को मिले जहां पर कई ऐसी बहस थी जिनका मुतालबा करने की बात अपोजिशन पार्टी की तरफ से की जा रही थी। अडानी मामला, संबल मामला लगातार देखने को मिला था और अब जो कांग्रेस की बात करेंगे उनकी तरफ से अब एहतजाज जारी है जहां पर अंबेडकर के बयान के बाद देखने को मिला कि मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एहतजाज है वो लगातार देखने को मिल रहा है और आज भी कांग्रेस और एनडीए का एहतजाज देखने को मिला पार्लियामेंट के बाहर और उसके बाद पार्लियामेंट में भी हंगामा देखने को मिला और लोकसभा की कार्रवाई जो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए फिलहाल मुलतवी जो है वो कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी आज वजीर दाखिला अमित शाह के बाबा भीम राव अम्बेडकर के बारे में दिए गए बयान और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज उन्होंने किया जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज होने वाली धक्का मुक्की और इसमें 2 बीजेपी अरकान को चोट लगने के बाद दर्ज की गई। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बीजेपी के अरकान को धक्का दिया जिसके बाद वो जख्मी हुए और दूसरी तरफ अमित शाह ने जो 17 अक्टूबर 2023 को राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि आजकल अंबेडकर का एक फैशन बन गया है और अगर इतना ही भगवान उन्हें माना है तो कांग्रेस 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। इस बयान के बाद अमित शाह ने जब ये बयान दिया उसके बाद जो सियासी हलकों में हलचल मच गई और अपोजिशन ने उनके इस बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन जमातों ने अमित शाह से माफ़ी का मुतालबा किया और इस बयान को बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मसला करार दिया। ये पूरा मामला था अमित शाह के उस बयान के बाद जो ये एहतजाज है कांग्रेस की तरफ से आज देखने को मिला और पार्लियामेंट का सरमाई इजलास का आज आखिरी दिन है और आज भी जो हंगामा है वो आज देखने को मिला। बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देश को लूटने की अडानी की कोशिश के खिलाफ हमारी आवाज उठती। इतिहास साक्षी है कि हमने ही उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। इतिहास साक्षी है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में कानून मंत्री रहे। इतिहास साक्षी है कि खुद अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो हम ये संविधान न बनाते। भाजपा के सांसदों ने सारा रास्ता रोका। स्पीकर साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टेप्स पर कोई डेमोन्स्ट्रेट ना करें, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। हमारे अध्यक्ष जी को, राहुल जी को रोका, उनको मैन हैंडल किया और ऊपर से उल्टा ये कार्य हो रहा है। ये अपमान बाबा साहेब का है और उससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे केशव मोहन मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं। केशव बताएगा कि लगातार जो ये हंगामा देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आज भी हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर लगातार विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और कई आरोप अमित शाह पर लगाए हैं। यहाँ तक कि लगातार विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह ने जो बयान दिया है उस पर वो अपनी माफी मांगे। हमने देखा कि कल सदन के अंदर जो हंगामा हुआ, भाजपा के 2 सांसद चोटिल हो गए। उसके बाद राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगा कि राहुल गांधी ने जो सांसद हैं उनको धक्का दिया और उनके चोट लगी। लेकिन ये तमाम आरोप, इनका आधार क्या है? विपक्ष का ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ड्रामेबाजी है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो कल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभाओं के अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में उनके प्रति, उनके विरोध में दिए गए अमित शाह के वक्तव्य पर अपना विरोध भी दर्ज किया। लेकिन क्या चीजें रहेंगी? क्या इस बार इस बयान का सियासी असर होगा और इसको विपक्ष किस तरीके से लेगा? इन तमाम चीजों पर लगातार जो है अलग अलग दलों की अपनी अलग अलग राय है। लेकिन भाजपा ये कह रही है, अमित शाह स्वयं ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर विपक्ष पेश कर रहा है।
जी केशव, जहां पर इस बार जो पार्लियामेंट का सेशन था वो लगातार देखने को मिला था कि ऑपोजिशन की तरफ से लगातार हंगामे हुए थे। शुरुआत में भी जब सेशन शुरू हुआ था तभी अडानी मामले को लेकर, और अब जब आखिरी दिन है और आज भी ये हंगामा। देखिए, करोड़ों रुपए सदन को चलाने की प्रक्रिया में खर्च होता है, लेकिन सदन में जब जनता के मुद्दे नहीं उठते हैं, जब जनता के मुद्दे पर बहस नहीं होती है, ये तमाम राजनीतिक मुद्दे उठते हैं, तो सदन की कार्रवाई बाधित होती है, प्रभावित होती है और जनता के जमीनी मुद्दे जिन पर चर्चा होनी चाहिए वो छूट जाते हैं। और यही बड़ी बात है कि महज एक दिन रह गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सार्थक मुद्दे थे जिन पर सदन में चर्चा होनी थी। सियासी घमासान की वजह से, राजनीतिक तमाम एजेंडों की वजह से इस बार सदन में वो तमाम चर्चाएं नहीं हुई हैं। आगे क्या होगा, आज की रणनीति क्या रहेगी, क्या आज भी सदन इस तरीके से ही हंगामे की रेत चढ़ेगा, देखते आए होगी। लेकिन सवाल जरूर है कि आखिरकार सदन में हंगामा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे केशव मोहन मिश्रा आपको जानकारी दे रहे थे कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एहतजाज है वो देखने को मिल रहा है।